कभी सोचा है वो कौन सी नफसियाती जंग है जो हर वो शख्स लड़ता है जो अपना वतन छोड़कर नए ख्वाब बसा लेता है? ये फैसला सिर्फ पासपोर्ट और वीजे का मामला नहीं, ये दिल और दिमाग की वो कश्मकश है जो हमेशा याद रहती है। दोस्तों, आज हम बात करेंगे उस कहानी की जो हर इमिग्रेंट के दिल में छुपी होती है। वो कौन से जज्बात हैं जो हमें वतन छोड़ने पर मजबूर करते हैं, और क्या वाकई सब्जा हर तरफ ही होता है? नफ्सियात बताती है कि इंसान बुनियादी तौर पर 3 चीजें चाहता है: तहफ़्फ़ुज़, मवाक़े और बेहतर मुस्तक़बिल। जब अपने मुल्क में ये तीनों या इनमें से कोई एक भी महसूस ना हो तो दिमाग फाइट और फ्लाइट मोड में आ जाता है। ये सिर्फ माली फ़वाइद का सवाल नहीं, ये एक नफ्सियाती ज़रूरत बन जाती है। क्या मैं अपने बच्चों को वो मौक़े दे सकता हूँ जिसके वो मुस्तहिक हैं? ये सवाल रातों की नींद उड़ा देता है। जहाज़ में बैठते ही सबसे पहला ख्याल आया, अब मैं सिर्फ मेहमान हूँ अपने ही मुल्क में। माँ के आखिरी बार गले लगाने का एहसास आज भी याद है, जैसे दिल का एक टुकड़ा वहीं रह गया। नफ्सियात की इस्तिलाह में इसे एम्ब्रिड शुदा माइंड कहते हैं। हमारा दिमाग हमेशा अपनी जड़ों से जुड़ा रहता है, चाहे हम जिस्मानी तौर पर कहीं भी चले जाएं। यहाँ शुरू होता है नफ्सियाती जंग का दूसरा बाब, कल्चरल शॉक। वो एहसास जब आप खुद को मुकम्मल अजनबी महसूस करते हैं अपने ही मुस्तकबिल में। ज़बान की रुकावट, 68% लोग इब्तदाई 6 माह जद्दोजहद करते हैं। समाजी तन्हाई, नए माहौल में दोस्त बनाने में औसतन 1 से 2 साल। शनाख्त का बहरान, मैं कौन हूं का सवाल बार बार जहन में आता है। देखें, ये सिक्के के 2 रुख हैं, एक तरफ माली कामयाबी, दूसरी तरफ जज्बाती कमी। नफ्सियात कहती है इंसान को खुशी चाहिए, सिर्फ पैसा नहीं, और खुशी अक्सर उन चीज़ों में होती है जो हम वतन में छोड़ आते हैं। आप हर चीज़ खरीद सकते हैं सिवाय उस हंसी के जो आप अपने बचपन के दोस्तों के साथ हंसते थे। तो क्या ऐसा मुमकिन है कि हम इस नफ्सियाती जंग में कामयाब हो सकें? जी हाँ, चंद चीज़ों का ख्याल रखें। तवक्कुआत को हकीकत पसंद आना रखें, हर चीज़ फौरी नहीं मिलती। नई सकाफत को सीखें, पुरानी को भूलें नहीं। समाजी राब्ते बनाएं, तन्हाई सबसे बड़ा दुश्मन है। मदद मांगने में शर्म महसूस ना करें, पेशा वराना मदद लें अगर ज़रूरत हो। तन्हाई की नफ्सियात, रात के वक्त अकेले खिड़की से देखना, पार्टी में अकेले खड़े होना, फ़ोन पर रिश्तेदारों से बात करते हुए। तन्हाई के 3 दर्जे। समाजी तन्हाई, जिस्मानी तौर पर लोगों से दूरी, नेटवर्क का टूट जाना। असर, डिप्रेशन का खतरा 50% तक बढ़ जाता है। जज्बाती तन्हाई, गहरे ताल्लुकात का फुकदान, जज्बात बांटने वाले का ना होना। असर, एंग्जाइटी और बेचैनी। मौजूदगी में तन्हाई, भीड़ में भी अकेलेपन का एहसास, जुड़ने का एहसास खत्म हो जाना। असर, खुद शनासी का बहरान। ये वो हिस्सा है जो सबसे ज्यादा तकलीफदेह है। तहकीक कहती है कि तवील तन्हाई का असर तंबाकू नोशी जितना खतरनाक है। ये ना सिर्फ दिमागी सेहत बल्कि जिस्मानी सेहत को भी मुतासिर करती है। मस्बत नफ्सियाती तब्दीलियां, लेकिन हर सफ़र की तरह इसके मस्बत पहलू भी हैं। नफ्सियात इन्हें पोस्ट ट्रॉमेटिक ग्रोथ कहती है, मुश्किलात के बाद ज़ाती नश्वनुमा। ये वो तोहफा है जो हिजरत आपको लेती है। आप सिर्फ एक मुल्क नहीं बदलते, आप एक नए इंसान बन जाते हैं, ज्यादा मजबूत, ज्यादा समझदार, ज्यादा लचकदार। नस्ल दर नस्ल नफ्सियाती असरात। हिजरत का असर सिर्फ एक नस्ल तक महदूद नहीं रहता। पहली नस्ल जद्दोजहद, वाबस्तगी, सकाफती वफादारी। दूसरी नस्ल शनाख्त का बहरान, दोहरी जिम्मेदारी। तीसरी नस्ल सकाफती यकजहती, शनाख्त का इंतखाब। हर नस्ल अपने नफ्सियाती चैलेंजेस लेकर आती है। इसका मतलब ये है कि आपका फैसला सिर्फ आपकी ज़िंदगी नहीं, आपकी आने वाली नस्लों की नफ्सियात को भी मुतासर करेगा। ये एक लंबी गहरी कहानी का आगाज़ है। नई नस्ल और शनाख्त सबसे बड़ा चैलेंज। अपनी अगली नस्ल को अपनी सकाफत और ज़बान से जोड़े रखना, ये एक नफ्सियाती जिम्मेदारी है जो हर इमिग्रेंट वालिदैन पर आयद होती है। तो दोस्तों, ये सफ़र है ख्वाबों का, उम्मीदों का, लेकिन साथ ही जुदाई के दुख का। फैसला आपका है, लेकिन याद रखें, खुशी का ताल्लुक जगह से नहीं, ज़हनियत से है। चाहे आप यहाँ रहें या वहाँ, अपने आप से प्यार करें। आपकी जद्दोजहद काबिले इज्जत है। खुदा आपके हर फैसले में आसानियाँ पैदा फरमाए। अपने तजर्बात कमेंट्स में ज़रूर शेयर करें। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो लाइक और शेयर ज़रूर करें। आइंदा वीडियोज़ के लिए सब्सक्राइब करें।